तो लोन के नाम पर करोड़ों की जालसाजी और धांधलेबाजी करने वाले महालिंगम परिवार की मुश्किलें बढ़ चुकी है। दरअसल फाइनेंस कंपनी से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर करोड़ों का लोन लेकर धोखाधड़ी करने के आरोप में संतोष यूनिवर्सिटी के चेयरमैन पी महालिंगम के बेटे संतोष महालिंगम को गुरुग्राम पुलिस ने गाजियाबाद से गिरफ्तार किया। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 35 करोड़ के लोन का गबन करने के मामले में संतोष मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर पी महालिंगम के बेटे संतोष महालिंगम को गुरुग्राम पुलिस ने गाजियाबाद से गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से फर्जी कागजात और अन्य दस्तावेज बरामद किए गए। लोन फ्रॉड के इस मामले में संतोष यूनिवर्सिटी के चेयरमैन पी महालिंगम, उसकी बेटी शर्मिला महालिंगम और एक कर्मचारी भी आरोपी हैं, जो फिलहाल फरार चल रहे हैं। पुलिस के मुताबिक पी महालिंगम ने फाइनेंस कंपनी में गाजियाबाद की जिस 60 एकड़ जमीन को मॉर्गेज रखा था, उस जमीन पर आरोपियों ने पहले से 10 करोड़ रुपए का लोन ले रखा है। राजेश गुलाटी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि आरोपियों ने फाइनेंस कंपनी से मार्च 2015 में रसूखदारी का प्रमाण देते हुए राजनीतिक और अन्य प्रसिद्ध हस्तियों के साथ फोटो दिखाकर और अन्य साजिशों के तहत उनकी कंपनी से 35 करोड़ रुपए का ऋण लिया था। इस कर्ज की एवज में उन्होंने अकबरपुर, बहरामपुर, मिर्जापुर की कृषि भूमि और प्रताप विहार के 272 फ्लैट के दस्तावेज सिक्योरिटी के रूप में कंपनी के पास रखे थे। आरोपियों ने अग्रीमेंट में 3 सितंबर 2015 तक ब्याज समेत ऋण चुकता करने का भरोसा दिलाया था, लेकिन आरोपियों ने निर्धारित समय से ऋण चुकता नहीं किया। इसके विपरीत ऋण की अदायगी की मांग करने पर विभिन्न आपराधिक तरीकों से दबाव बनाने की कोशिश की गई। इतना ही नहीं, आरोपी विभिन्न राजनीतिक हस्तियों के नाम पर धमकाने में लग गए। संतोष यूनिवर्सिटी के चेयरमैन पी महालिंगम, उसके बेटे संतोष महालिंगम और बेटी शर्मिला महालिंगम पर जो आरोप हैं, वो कोई पहली बार नहीं लगे। इस तरह की जालसाजी वो पहले भी कर चुके हैं। हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि हुडको से भी साल 1995 में 75 करोड़ रुपए का ऋण लिया था, जिसकी राशि चुकता न करने पर संतोष ट्रस्ट और महाराज जी एजुकेशनल ट्रस्ट की सिद्धार्थ विहार स्थित 63 एकड़ भूमि समेत 5 अन्य संपत्तियों को हुडको अपने कब्जे में ले चुकी है। अब हुडको ने संतोष मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को भी नीलाम करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस प्रकार संतोष ट्रस्ट ने हुडको के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उल्टे मई 2015 में 455 करोड़ रुपए की वसूली करने के आदेश दिए थे। 2019 में भी पी महालिंगम और उनके बेटे संतोष महालिंगम पर केस दर्ज हुआ। धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश रचने और धमकी देने का आरोप, ट्रस्ट के नाम पर पैसे लेकर न लौटाने का आरोप, 8 करोड़ 60 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला, रकम वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप। 8 धाराओं में यह मामला दर्ज हुआ था। खैर, लोन के नाम पर करोड़ों की जालसाजी करने में लिप्त महालिंगम परिवार के लिए संतोष महालिंगम की गिरफ्तारी एक बड़ा झटका है। पुलिस इस मामले में दूसरे आरोपी पी महालिंगम और शर्मिला महालिंगम साथ ही संतोष यूनिवर्सिटी के कर्मचारी को जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। गुरुग्राम से जनता टीवी के लिए नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट। वहीं इस मामले को लेकर हमारे संवाददाता नीरज वशिष्ठ ने एसीपी डीएलएफ करण गोयल से खास बातचीत की है। सुनाते हैं आपको उन्होंने क्या कुछ कहा। गुरुग्राम पुलिस ने करोड़ों के फर्जीवाड़े में धोखाधड़ी के आरोप में संतोष यूनिवर्सिटी के डॉक्टर संतोष महालिंगम को गिरफ्तार किया है। गुरुग्राम पुलिस ने 5 दिन के रिमांड पर लिया है इस शख्स को। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एसीपी डीएलएफ करण गोयल जी हैं। सर, स्वागत है जनता टीवी के इस मंच पर आपका। क्या कहेंगे सर, क्या कुछ मामला है जी? ये एक बड़ा फर्जीवाड़ा, बड़ा स्कैम है। 2 ट्रस्ट चलाई जा रही हैं, संतोष ट्रस्ट और महाराजी एजुकेशन ट्रस्ट। ये मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी रन करती है ट्रस्ट गाजियाबाद में, चेन्नई में भी इनके कुछ कॉलेज है। तो ये अलग अलग बैंक से, एनबीएफसी से लोन पे पैसा उठाते हैं। कुछ ज़मीनों को या अपने एसेट्स को गिरवी रखते हैं, मॉर्गेज करते हैं,
और पर अपने कागज़ों में इतना इनका झोल होता है, इतना फर्जीवाड़ा होता है। कुछ ज़मीनें ऐसी नज़र में आई जो इन्होंने तो मॉर्टगेज कर दी परंतु वो पहले से किसी कंपनी को बेच रखी होती है या किसी और अन्य बैंक से भी ऑलरेडी मॉर्टगेज होती है। कुछ 3 महीने 4 महीने ये अपना लोन का इंटरेस्ट ब्याज चुकाते हैं और उसके बाद ये डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं इस लोन को। बार बार नेगोशिएशन करती है बैंक से NBFCs इनके साथ। नेगोशिएशंस में चेक्स दिए जाते हैं, चेक्स भी उन खातों के दिए जाते हैं जिसमें कभी उतना पैसा रहा ही नहीं है। अगर वो चेक को लगा दिया जाता है डिसऑनर हो जाते हैं चेक को। तो इस प्रकार से कई बैंकों को NBFCs को ये ट्रस्ट ने धोखाधड़ी की है। इस पर्टिकुलर मामले में जो DLF फेज 3 में दर्ज हुआ है इसमें 35 करोड़ के लोन का फ्रॉड है। इस 2015 में ये लोन PM फाइनेंस कंपनी द्वारा महाराजी एजुकेशन ट्रस्ट और संतोष ट्रस्ट को दिया गया था। कितने आरोपी सर इस फर्जीवाड़े में धोखाधड़ी में बनाए गए? इस ट्रस्ट के ट्रस्टीज़ हैं महालिंगम परिवार है, उसमें उनके परिवार के सदस्य इसके ट्रस्टीज़ हैं। इसके अलावा 2 अन्य आरोपी हैं, टोटल 5 नामजद आरोपी, कुछ अन्य भी हैं। इनको आरोपी बनाया, उनमें से हमने संतोष महालिंगम जो इस एक ट्रस्टी हैं उनको अरेस्ट किया है और शनिवार को अरेस्ट करके हमने 5 दिन की उसकी पुलिस कस्टडी ली है। बाकी आरोपियों की क्या कुछ भूमिका रही है? कब तक उनकी गिरफ्तारी संभव हो पाएगी सर? जी, लगातार इन्वेस्टिगेशन और रेड जारी है, उनके रिकॉर्ड्स को टटोला जा रहा है और ट्रस्ट के डॉक्यूमेंट्स और कंपनियां, उनके खाते, उन सब की बहुत गहनता से जांच करके सभी आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया जाएगा। सर, शुरुआती पूछताछ में क्या कुछ निकल के आया है सर? अभी पूछताछ जारी है और जैसे मैंने बताया कि एक ही बैंक नहीं, अन्य बैंकों के साथ भी इन्होंने फ्रॉड किया है, चीटिंग किया। उन बैंकों से भी संपर्क हम कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लेंट्स इसमें हमें प्राप्त हों। शुक्रिया सर। तो ये हमारे साथ ACP DLF थे करण गोयल जी, जिनका कहना है कि एक शख्स को गिरफ्तार कर पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। 5 दिन के रिमांड पर इस शख्स को लिया गया है और बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, जनता TV, गुरुग्राम।